Assalamualaikum. 3 class. Open your book Smart Mathematics. Chapter number 4. Page number 41. लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसमें आप लोगों को जो डायरी दी गई थी, सबसे पहले वो 10 तक टेबल जो है वो याद करने के लिए डायरी दी गई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किए होंगे। टेबल्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको बेटा टेबल याद नहीं है तो समझ लें कि आपको मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स की समझ नहीं आनी, आपसे इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। तो लिहाजा आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो टेबल्स हैं 2 से 10 तक उनको अच्छे से जो है वो याद करना है। डाउचिंग टेबल्स, ठीक है, ओरल घर में जो है इनको बार बार सुनाएं। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है फाइंड द मिसिंग मल्टीप्लायर आर मल्टीप्लिकेंट। अब यहाँ पर ये अभी हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ना तो मल्टीप्लायर या ना ही मल्टीप्लिकेंट का जो है जिक्र पड़ा है, उसमें जस्ट हमने मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। अब यहाँ से देखें, स्टार्ट में उसने दिया हुआ है कि दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसमें एक नंबर जो फर्स्ट वन जो है मतलब जो हो रहा है उसको मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, जो फर्स्ट वन मल्टीप्लाई हो रहा है और जिसके साथ हो रहा है या जो उसको मल्टीप्लाई करवा रहा है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो इनका रिजल्ट आएगा मतलब जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर अगेन देखें, जो फर्स्ट वन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेंट, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड जो मल्टीप्लायर मतलब जो मल्टीप्लाई करवा रहा है उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तीन चीज़ें जो है, इससे पहले हमने जस्ट दो वर्ड जो है यूज़ किए थे, मल्टीप्लाई और सिंपल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम तीन वर्ड यूज़ करें, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, मल्टी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लिकेंट मिस होगा, किसी के अंदर जो है वो मल्टीप्लायर मिस होगा और कहीं पर उसने प्रोडक्ट जो है उसको मिस किया होगा। अब ये एग्जांपल के तौर पर ये उसने दो क्वेश्चंस किए हैं, लाइक 6 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी गिवन है, मल्टीप्लिकेंट भी गिवन है, मल्टीप्लायर मिस है। तो अब यहाँ पर आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इनको सॉल्व करने के लिए अभी चैप्टर नंबर जो 5 है डिविजन्स हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि याद रखना है जब भी आपको मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट मिस हो, आपके पास मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट मिस हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर डिवीजन करनी है, प्रोडक्ट के साथ आपने डिवीजन करवानी है। अब 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लायर मिस है, मल्टीप्लिकेंट जो है वो गिवन है, तो फिर प्रोडक्ट भी जब गिवन हो तो आप वहाँ पर कौन सा जो है एक्ट करेंगे, आपने वहाँ पर जो है डिवीजन का जो है अमल करना है। सो डिवाइड 24 बाय 6 मतलब 24 को आपने 6 से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास जो भी यहाँ पर मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट मिस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अगेन अभी आप टेबल यहाँ पर सिंपल ये है कि आप 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। या इसको आप देखते हैं, इसी से नीचे एक और क्वेश्चन है, उसी को भी ऐसे ही है दोनों में। अब देखें, 6 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 24। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेंट के साथ। अब ये डिवाइड कैसे करवाएंगे बेटा? आप डिवाइड करवाने के लिए अगेन टेबल पढ़ेंगे। अभी जैसे पहले बताया कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अब 6 का टेबल पढ़ें, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। अब देखें यहाँ पर 6 4s are 24। अब ये जो आंसर है यही आपने जो है इधर मल्टीप्लायर की जो फॉर्म यानी कि जो प्लेस मिस है आपने उसकी जगह पे राइट कर देना, ठीक है। अभी डिवीजन इससे मज़ीद भी है, नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है उसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इसमें जो इसका जो रिमाइंडर है या क्वोशिएंट है वो क्या चीज़ है, डिवाइडेंड क्या है। तो अभी नहीं, जस्ट यहाँ पर आपने जो है टेबल ही पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है। 6 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि जो भी आपके पास जो गिवन नंबर है यहाँ पर जिसको आप डिवाइड करवा रहे हैं तो वो आपका कंप्लीट पूरा इससे हो जाए, तो वो जो आंसर होगा वो आपने मल्टीप्लायर इसी तरह मल्टीप्लिकेंट की जगह पे आपने इसको फिल कर देने। अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर 42 पर जो क्वेश्चन हैं
वो देखें ज़रा, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, कहीं पर मल्टीप्लायर मिस है, कहीं पर जो है मल्टीप्लिकेंट मिस है। तो अब मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट के मिस होने पर आपने जो है मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट के मिस होने पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है उसी को डिवाइड करवाना है, उसी को डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को टेबल बहुत ज़रूरी है कि टेबल आने चाहिए। अगर टेबल नहीं आते तो आप मतलब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो फिलिंग दी बॉक्सेस है, कुछ क्वेश्चन ये ऑलरेडी जो है 7 ये बॉक्स मिस है 21। सो 7 का आप टेबल पढ़ें, जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट सेम आंसर आ जाए तो आप उधर उसको राइट कर देंगे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। अब देखें 7 3s are 21, तो मतलब आपका मिसिंग जो मल्टीप्लायर है वो क्या है जी 3। नेक्स्ट है जी 5, मल्टीप्लिकेंट 5 है, मल्टीप्लायर मिस है, प्रोडक्ट भी गिवन है। फिर आप क्या करें 5 का टेबल पढ़ें, जब आपका प्रोडक्ट उस टेबल में आ जाए, जिस नंबर पे आ जाए तो आपने वो वहाँ पे राइट कर देना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40। अब देखिए 5 8s are, अब मल्टीप्लायर की आपने प्लेस पे क्या लिख देना है 8। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेंट, नेक्स्ट सी और डी में मल्टीप्लिकेंट मिस है, मल्टीप्लायर भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है। तो अगेन सिंपल आप लोगों ने ये है वैसे डिवीजन का प्रोडक्ट, डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। अभी आप चैप्टर नंबर 4 में आप इसको सिंपल वे में आप इसको आपने ऐसे ही करना है कि आपने इसका टेबल जो भी गिवन है मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट, आपने इसका टेबल पढ़ना है। जब वो नंबर आ जाए तो वही नंबर आपने मिसिंग प्लेस में लिख देना है। नेक्स्ट है जी 9 और 18, प्रोडक्ट 18 है, मल्टीप्लायर 9 है, तो आप 9 का टेबल जो है उसको रीड करेंगे। अब 9 1s are 9, 9 2s are 18। देखिए 9 1s are 9, 9 2s are 18। 18 जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, किस नंबर पे है 2। तो आप मल्टीप्लिकेंट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जो मिस प्लेस है उस पे आप 2 लिखेंगे। ओके नेक्स्ट है जी 8 एंड 64, मल्टीप्लिकेंट मिस है, तो आप बेटा 8 का टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 8 8s are 64 आएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पर 8 राइट कर देने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने राइट कर दें। अब यहाँ पर जो कुछ जस्ट दो क्वेश्चन जहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट मिस है, तो फिर आपने 4 का टेबल 7 टाइम्स और 10 का टेबल 5 टाइम पढ़ना, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर राइट कर देने। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स बाय अ सिंगल डिजिट नंबर्स। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल से जो है आगे जो है बढ़ चुकी है, मतलब 4 डिजिट्स नंबर्स को या 3 डिजिट नंबर को आपने 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी से नेक्स्ट जो है आपका जो नेक्स्ट है उसमें आपने 4 डिजिट को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी तरह से। अब देखें इसमें जो है आपने करना क्या है कि आपके पास जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट से, ये उसने प्रॉपर जो है ये उसने लिखा हुआ है स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में मल्टीप्लायर को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है, स्टेप 2 में मल्टीप्लायर को टेंस प्लेस से, फिर इसी तरह 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपका आंसर जो है सिंपल वे में आता जाएगा, जो जो आंसर आएगा वो आपका कंप्लीट आप उसको करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब ये देखें यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं सिंगल डिजिट के साथ, 4 डिजिट्स हैं सिंगल डिजिट और 3 डिजिट्स भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है 2 डिजिट विद सिंगल डिजिट। सो सबसे पहले है 14 मल्टीप्लाई 2। स्टेप 1 में क्या करना है, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लायर को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 1s are 2 यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने स्टेप 1 में क्या करना है कि मल्टीप्लायर को जो यूनिट प्लेस है जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 4s are 8, ओके राइट कर देंगे। 2 1s are 2 आपने इधर राइट कर देना है। अब नेक्स्ट भी इसी तरह है 3 4s are 12। अब देखें 3 4s are 12, जब भी 9 से ग्रेटर आता है तो एडिशन में भी यही बात की है, जब भी 9 से ग्रेटर कोई नंबर आ जाए तो हमेशा क्या लेते हैं कैरी। 3 4s are 12, सो 2 राइट करेंगे और 1 क्या ले लेंगे कैरी, यहाँ पर बॉक्स लगाओ उसमें आप 1 जो है राइट कर देंगे। 3 3s are 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 10, आप इसको ऐसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है आपके पास 3 डिजिट विद सिंगल डिजिट है। 2 5s are 10, 0 1 कैरी, ठीक है। 2 5s are 10, 0 1 कैरी, सो 2 0s are, अभी बात की है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा।
2 zeros are 0, लेकिन उसमें 1 ऐड करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना कि यहाँ भी 0 लगा देना है। 2 0 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर जो कैरी होगा वो हम उसमें ऐड करेंगे। सो 3 2s are 6 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से बेटा ये आपके पास ये नंबर है, आप लोगों ने इनको खुद से सॉल्व करना है। अब इसी से रिलेटेड जो है ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको आपने इन वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है तो फिर ही ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने हैं, अदरवाइज ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो राइट करके दिखाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, बाकी जो है आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन देखें, अनिला ब्रॉट 4120 फीट ऑफ रोप फॉर मेकिंग आ फिश नेट। फिश नेट बनाने के लिए कितनी रस्सी जो है उसने खरीदी? अनिला ने 4120 फीट। हाउ मैनी फीट विल शी नीड फॉर 5 फिश नेट। अब एक फिश नेट के लिए मतलब अगर इतनी जो है उसको रस्सी चाहिए, रोप चाहिए, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही उसने 5 फिश नेट बनाने हों तो फिर उसको कितनी जो है मज़ीद जो रोप है वो चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ग्रुप की फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन अब इसको हमने करना क्या है, मैं लिख रहा हूँ इधर 4121 तो इसको लिखना है वर्टिकल फॉर्म में। तो 5 फिश नेट बनाने उसके लिए कितनी चाहिए? ओके, अब ये क्वेश्चन देखें, 4 डिजिट विद सिंगल डिजिट। 4 डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में ये है कि मल्टीप्लायर को सबसे पहले यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लायर क्या है? 5, और ये जो नंबर है ऊपर वाला ये क्या है जी? मल्टीप्लिकेंट। सो 5 को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यूनिट प्लेस में इधर लिख भी देता हूँ, चलें, ये है यूनिट, टेंस, 100, 1000। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में जो प्लेस सिस्टम है उसमें ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 5 zeros are 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आता है जी? 0 आता है। 5 zeros are 0, 5 2s are 10। अब देखें 10 जो है ग्रेटर 9 है, तो क्या लेंगे? कैरी। 0 इधर लगाएंगे और 1 क्या ले लेंगे? कैरी। और इसको आप इधर क्या लेंगे? ऐसे लिख लें, सर्कल की फॉर्म में लिख लें या बॉक्स की फॉर्म में लिख लें। 5 1s are 5, और ये जो कैरी है इसमें ऐड करेंगे, बन जाएगा 6। 5 4s are 20। अब 20 का 0 लगाएंगे। अब देखें आगे मज़ीद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम कैरी नहीं लेंगे। जब आगे मज़ीद कोई नंबर होता, फॉर से आगे भी कोई नंबर लिखा होता, तो हम वहाँ यहाँ 2 को कैरी ले लेते, लेकिन अब आगे जब कोई भी नंबर मौजूद नहीं है तो फिर कैरी हम नहीं लेते, हम 2 को इधर एज इट इज़ लिख देंगे। तो पहले सबसे पहले तो ये है, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म है। वर्टिकल फॉर्म को कैसे करना है? स्टेप 1 में आपने मल्टीप्लायर को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर स्टेप 2 में आपने मल्टीप्लायर को टेंस प्लेस से, फिर स्टेप 3 में मल्टीप्लायर को 100 प्लेस से, फिर लास्ट में स्टेप 4 में आपने मल्टीप्लायर को 1000 प्लेस से। अगर 10,000 भी होता तो फिर स्टेप 5 आना था। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 43 पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ओके बेटा, अभी जो है आप लोगों ने हमने पेज नंबर 41 से पेज नंबर 43 पर जितने क्वेश्चंस किए हैं आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है। जिन क्वेश्चंस के आपको समझ ना आए या जो पॉइंट आपको समझ ना आए वो आप लोगों ने जो है वो पूछ लेने हैं, डिस्कस कर लेने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।